माहौल बस बीजेपी का है, पूरा बीजेपी बीजेपी है। भगवा रंग में रंग गया है पूरा उत्तम नगर। भगवा में रंग दिया। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व जिन्हें केवल अपना अपना दिखता है, दूसरे के उंगली करने में रहते हैं। तो अब जो उंगली करता है हम उनमें भी उंगली कर देते हैं। माहौल हर जगह भगवा में हो रहा है और हम निश्चित रूप से दिल्ली में 150 से 175 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये भगवा भगवा से काम चल जाता है क्या आप लोगों को? बिल्कुल चलेगा जी। जब हम भगवा वाले हैं तो भगवा का ही नाम लेंगे। बाकी कहाँ जाएंगे जो बिना भगवा वाले हैं? बाकी या तो नीचे आ जाए नहीं तो छोड़ जाए। जाओ या तो नीचे आ जाए नहीं तो छोड़ जाए। हमारी शरण में आ जाए। केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं वक्फ बोर्ड को तो माला माल कर दूंगा, या उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए ऐसे कानून बना दिए कि वक्फ बोर्ड अगर मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, इनके पास मालिकाना हक है, इनकी रजिस्ट्री हो रखी है, वक्फ बोर्ड आकर इस पे दावा ठोक दे तो इसका जो ट्रायल चलेगा वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में चलेगा। उस पर डिसाइड करेंगे वक्फ बोर्ड के लोग। कोर्ट से तय कराओ ना, क्यों नहीं करवा रहे हो? भगवा यात्रा जो है निकल रही है, उसी के बीच में काफी भीड़ यहाँ पर हो गई है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। पीछे देखेंगे तो आप अभी यहाँ से आप देखेंगे आप राजेश अग्रवाल जी यहाँ से निकल रहे हैं और माहौल अपने आप में बन चुका है। इस माहौल के सामने आप देख सकते हैं कैसे आज ये पूरा उत्तम नगर भगवा भगवा होता नजर आ रहा है। उत्तम नगर भगवा हो चुका है और पूरा हर कोई क्या चल गया माहौल। माहौल बस बीजेपी का है, पूरा बीजेपी बीजेपी है। भगवा रंग में रंग गया है पूरा उत्तम नगर। भगवा में रंग दिया। हाँ। इधर इधर हमारे नेताजी हैं। क्या नाम है? विनोद गांधी जी। गांधी जी चुनाव जीत जाएंगे आज ये बार? बिल्कुल जी बिल्कुल, और ज्यादा बहुमत से जीतेंगे जी, वोटों से। सब भगवाधारी हो गए। सब भगवाधारी, देसी भगवा। कमल पे वोट देंगे, कमल पे। कमल पे। ये भाई साहब देखिए पूरा एकदम जश्न में है। और सामने की जो तस्वीरें हैं, कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाएं। राजेश जी सामने हैं और तैयारी कर रहे हैं अभी निकलने की। यहाँ से अब निकलेंगे, पूरी गली में आप देखेंगे तो पूरी गली भगवा हो चुकी है। और ये आज प्रचार का आखिरी दिन है और उसी आखिरी दिन ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं क्या माहौल हो गया भाई साहब। माहौल बीजेपी का है, बीजेपी का चारों तरफ। अरे यहीं का बता दीजिए। और यहाँ तो एक तरफा है जी, बीजेपी ओनली बीजेपी। राजेश अग्रवाल जिंदाबाद। राजेश अग्रवाल जी एक तरफा बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, केवल बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं। आज सब भगवा कर दिया। भगवा ही भगवा जी, भगवा ही भगवा। जय श्री राम। ये देखिए जय श्री राम, भगवा ही भगवा। और ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। विधानसभा की सीट में सबसे ज्यादा अगर काउंसलर जीतेगा मतों से तो राजेश अग्रवाल जीतेगा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा, हमारा वादा है। 7 तारीख को मिलूंगा मैं आपसे। पक्का सर, वहीं मिलूंगा, गिनती में काउंटिंग वाली जगह मिलूंगा और यहाँ मिलूंगा आपसे मैं। अच्छा ये मेरा वादा है। चलिए, उत्साह काफी ज्यादा है, हालांकि समर्थकों में उत्साह होता है। सामने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पीछे महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी इसमें साथ में हैं। और इधर राजेश जी जो ऐसे विक्ट्री का एक साइन दिखा रहे हैं और विक्ट्री का साइन दिखाकर, जीत का प्रतीक दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत वो कर रहे हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी पहुँचे हैं। लोग घरों की छत से बाहर बालकनी से निकल कर लोग देख रहे हैं। बालकनी से निकल कर लोग सभी झूम गए हैं। देखना चाहता है हर कोई कि यहाँ पर उत्तम नगर में जो ये यात्रा निकल रही है, मैं तो कहूँगा ये भगवा यात्रा एक तरह से यहाँ से निकल रही है। और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घरों की छत से, घरों से बाहर निकलकर हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। हर हर महादेव के नारों से गूंजना ये उत्तम नगर शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ के लोगों में है, कितना उत्साह से लबालब भरे हुए हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम है निकेत और मैं जिला मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मंत्री जी क्या माहौल हो गया आज? माहौल हर जगह भगवा में हो रहा है और हम निश्चित रूप से दिल्ली में 150 से 175 सीटें जीतने जा रहे हैं। और ये जो हमारी सीट है तो हमारा भाजपा का गढ़ है और यहीं से हम शंखनाद करेंगे दिल्ली का। शंखनाद होगा यहीं से? हाँ जी। ये भगवा भगवा कर दिया पूरी गली आज आपने। पूरा भगवा में दिल्ली हो रही है अभी, भगवा में जब दिल्ली हो रही है तो भगवा में भारत भी होना है अभी। पूरा भगवा में भारत करना है दिल्ली। ये भगवा भगवा से काम चल जाता है क्या आप लोगों को? बिल्कुल चलेगा जी। जब हम भगवा वाले हैं तो भगवा का ही नाम लेंगे। बाकी कहाँ जाएंगे जो बिना भगवा वाले हैं? बाकी या तो नीचे आ जाए नहीं तो छोड़ जाए। जाओ या तो नीचे आ जाए
नहीं तो छोड़िए। हमारी शरण में आ जाए। हमने तो सबको अपनी जगह पे शरण दी है, या तो शरण में आके शांति से रहें, और यहाँ पे उपद्रव करेंगे तो देश छोड़ के वापस जाएं, बाहर जाएं। कहाँ जाए देश छोड़ के? जहाँ उनके देश है आसपास, जो उनके आसपास के देश हैं, जो उनको पहले भी दिए गए थे 47 में। एक सीधा सीधा बोल दीजिए ना, पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तान चले जाए, कह दिया सीधा। और बताओ तो भाई साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? बाकी 20% जनता है वो भी। ऐसा होता है ना कि हमारी तहजीब एक ऐसी है जो हम मिल के चलना चाहते हैं, पर दूसरे लोग हमसे मिल के चलना नहीं चाहते है कि नहीं। हमने तो हमेशा सबको शरण दिया, और हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है हमेशा। हम तो विश्व को भी अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व, जिन्हें केवल अपना अपना दिखता है, दूसरे के उंगली करने में रहते हैं। तो अब जो उंगली करता है हम उनमें भी उंगली कर देते हैं। जैसे आपने देखा अभी आफ्ताब ने एक उसके अपने बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, और जब आफ्ताब की वो नार्को टेस्ट हो रहा था, तो जैसे ही निकला तो हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ तलवार लेके पहुंच गए। वो तो पुलिस बल जैसे तैसे वहाँ रोक पाया, नहीं तो उसका क्या होगा, जैसे को तैसा किया जाएगा। निगम गुज्जर और लोग वो पहुंचे वहाँ पर तलवार लेकर, वो देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, और ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे को तैसे जवाब देंगे तभी बात बनेगी। कोर्ट का तो रास्ता 10 साल तो कानून हाथ में लेना कितना सही है मंत्री जी? ये तो फिर उनको भी सोचना चाहिए ना। सारी क्या कहते हैं ज्ञान की पट्टी हमारे लिए थोड़ी है। अच्छा, अब ये चीज उनको भी सोचनी चाहिए कि सारा ज्ञान हमारे लिए है क्या। एक तरफ आप कहते हैं सबको मिलकर लेकर चलना चाहते हैं हम तो शुरू से ही सबको लेकर दूसरी तरफ आप कहते हैं तो हमारी शरण में आ जाइए या देश छोड़ जाइए। ऐसा है ना, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, ठीक है, 80 करोड़ रुपए उन्हें एड दी गई, ठीक है। अब वहाँ पे जो आज़ादी से पहले हिंदू वहाँ पे 14%, आप इधर आ जाओ, आज़ादी से पहले पाकिस्तान में हिंदू 14% थे, लेकिन आज वहाँ पे हिंदू 1.5% भी से भी कम रह गया है। वहाँ पे जबरन उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनकी जबरन शादियाँ की जा रही है, इसलिए वो भाग भाग के यहाँ पर आए हुए हैं। आप दिल्ली में भी कहीं जाए देखें 4 से 5 जगह पे लाखों हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आए, हमने उनकी रहने की व्यवस्था करी हुई है। मजनू के टीले पे रह रहे हैं वो, या अपना सिग्नेचर ब्रिज के नीचे रह रहे हैं। मतलब कम से कम 7-8 जगह ऐसी है दिल्ली में जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो जब उन्हें इतनी हमारे उनसे नफरत हो रही है तो हम यहाँ क्यों, हम जबकि उन्हें फलने फूलने का मौका दे रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों की आबादियाँ 12% थी, आज 35% चढ़ रही है। तो क्या हमने उन्हें फलने फूलने का मौका नहीं दिया क्या? तो ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा पे ही सारी चीज़ अंकित है। विचारधारा को ही लेके भारतीय जनता पार्टी चली है, इसलिए 80 से आज तक का रिकॉर्ड है, हम जमते चले जा रहे हैं, कोई उखाड़ने का नाम नहीं ले सकता। ऐसा क्यों होता है जब भी हम किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता से बात करते हैं या चुनाव की बात होती है, या तो हिंदू मुसलमान या फिर भारत पाकिस्तान जिन्ना, ये सब बीच में क्यों आ जाते हैं? हम नहीं करते, ये दूसरी पार्टियां करती हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा थोड़े टाइम पहले हमारे क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं वक्फ बोर्ड को तो माला माल कर दूंगा, या उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए ऐसे कानून बना दिए कि वक्फ बोर्ड अगर मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, इन पर मालिकाना हक है, इनकी रजिस्ट्री हो रखी है, वक्फ बोर्ड आकर इस पर दावा ठोक दे तो इसका जो ट्रायल चलेगा वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में चलेगा, उस पर डिसाइड करेंगे वक्फ बोर्ड के लोग। कोर्ट से तय कराओ ना, क्यों नहीं करवा रहे हो? जो यहाँ पे जब से दिल्ली सरकार आई है 2013 से, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में 2000% का इजाफा हो गया। कहाँ से हो गया? ऊपर से पैदा हो गई क्या प्रॉपर्टी है? तो मतलब लोगों की क्या कहते हैं इलीगल तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी अगर कब्जा करे तो कैसे चलेगा? ये तो सरासर कानून को मान ही नहीं रहे। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। हमने क्या किसी की प्रॉपर्टी पर दावा ठोक दिया? अगर ऐसे ही चले हम भी कब्जाने लग जाए फिर कहाँ जाएंगे वो, है कि नहीं? अभी तो मेजॉरिटी में हम ही है ना, फिर क्या होगा? तो आप तो वैसे भी चाहते हैं बाहर निकालना, आप रखना ही कहाँ चाहते हैं मुसलमानों को? तो रखना चाह रहे थे 1947 से 75 साल हो गए, हमने तो आज तक रखे हैं, पर उन्हें जब हमसे दर्द हो रहा है फिर दिक्कत, अगर दर्द हो तो चले जाओ, किसने मना किया है? दर्द तो उनको है ना, दर्द हमें नहीं है, दर्द उनको है। जो ये दंगे हुए दिल्ली में, अंकित क्या कहते हैं गुप्ता के यहाँ पे हार्दिक नारंग था, हमारे विकासपुरी की घटना है, वहाँ पे ऐसा जो हुए, या श्रद्धा के साथ होता है, या लव जिहाद का तो अब 20-25 सालों से प्रचलन में आ गया मामला। तो ये क्या है? हमने थोड़ी बनाया है, बनाए तो सारे मुद्दे उन्होंने हैं। एक मुद्दा बना दो हिंदुओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा क्रिएट किया हो, हम तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम पे इल्जाम लगता है हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं, लगातार आरोप डिफेंड कर रहे हैं। हमारा काम, हम अपने समाज को नहीं बचाएंगे क्या? है कि नहीं? अगर हम अपने समाज को नहीं बचाएंगे, हम कौन बचाएगा हमारे समाज को? आप अपने समाज को बचाने चलो जी। 2 मिनट रुक जाइए मंत्री जी, यात्रा में हम तसल्ली से बैठ के बाद में इंटरव्यू करेंगे, क्यों टेंशन ले? अच्छा देखिए, ये यहाँ पर क्या नाम बताया आपने? चलिए, चतुर्वेदी जी हैं। हालांकि यहाँ पर यात्रा निकल रही है, सामने की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा भगवा में यहाँ पर कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।